तो सर आज यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ही पीसफुल एक रैली रखा गया है और आज का ये कार्यक्रम भी बहुत ही शांतिपूर्वक किया गया है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है कि हमारा जीवन में, हमारा मनुष्य के जीवन में जो वर्ल्ड लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है उसका बारे में थोड़ा जनता को बताइए। सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ आप सब आए हैं इस सेलिब्रेशन में। ये एक वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है। आज हमारा एलोंग फॉरेस्ट डिवीज़न का तरफ से जो आज वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन जो आज इस वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का डिवीज़न की तरफ से यहाँ हायर सेकेंडरी में सेलिब्रेशन किया है। ये एक बहुत अच्छा बात है कि क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ जो एक इम्पोर्टेंट हमारा लाइफ में, अगर ह्यूमैनिटी को बचाए रखना है तो हम वाइल्ड लाइफ को हम बचाए रखना पड़ेगा, क्योंकि एक इंटर रिलेटेड है। और ये जो काफ़ी आप सब देखता है कि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में ऐसा हमारा एक्सटिंक्शन होगा कि जो आज हम दिखाई देता है वो भी दिखाई देंगे। और इसके लिए ये जो आज हम ये सेफ और जो आज प्लेस जो हम ले रहा है वो सेलिब्रेशन सिर्फ नहीं होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए कि टू सेव द एनिमल्स और द फ्यूचर ह्यूमैनिटी। ये एक बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो ये आज का सेलिब्रेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है। और मैं यहाँ का जो आम जनता और यहाँ का जो पब्लिक है सब उसको एक मेरा तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही है कि उसको प्रोटेक्शन और ये सेफ रखना हमारा बिल्कुल ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। और सर सभी को पता है कि ये एनिमल्स जो बहुत ही हमारा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक प्रकृति को एक संतुलन बनाए रखने के लिए उनका अहम भूमिका होता है। तो इसी के चलते हमारे भारत सरकार ऐसे कहीं मुहिम चलाया गया, ऐसे कहीं एक किया गया है कि मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन किया जाए। लेकिन भी देखा जाए तो अभी आम मतलब जगह जगह पर उसका बहुत ही शिकार कर रहे हैं। तो इसका क्यों ऐसा हो रहा है और इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये जो है इसका एक अवेयरनेस नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है हमारा आम जनता का। तो इसी कारण से ये आज ये भी रखा गया है कि तो एक अवेयरनेस हो, एक उसको प्रिजर्वेशन का लेके। तो मैं यहाँ का जो एलोंग फॉरेस्ट डिवीज़न को भी मेरा एक अपील रहेगा कि ये आने वाले समय में एक इस तरह से अवेयरनेस रखे। और स्पेशली यहाँ हमारा जो एक प्रोग्राम से सरेंडर ऑफ जो एयर गन वो हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में लागू हो, ताकि हम उसको इस मुहिम को हम उसको प्रैक्टिकली हम फील्ड लेवल में जो हमारा गाँव तो हम इम्प्लीमेंट कर सके इस प्रिजर्वेशन को लेके। सर ऐसे कहीं जो जागरूकता के लिए जो प्रोग्राम तो कार्यक्रम चलते ही रहता है, ये तो आम सी बात हो चुका है हमारा, खास करके हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और हमारे यहाँ में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में हर जगह अधिकतर हर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर गांव होता है और गांव एरिया में ज़्यादातर शिकार होते हैं। तो सर आपको नहीं लगता है कि जो मटेरियल्स होता है जो एनिमल्स को शिकार करने के लिए, उन सभी को रद्द कर दिया जाना नहीं चाहिए जो इसको रोकने के लिए? उसी को लेके मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जो मेनली जो बड़ा जो गान से तो शिकार तो ठीक है वो नहीं होता है। स्पेशली जो छोटा एयर गन है, स्पेशली जितना भी बाढ़ से छोटा छोटा सीरिया है और उसको शिकार इसका जो हंटिंग किया जाता है, इसके लिए उसको हम लोग का यही एक मेरा डेपो आलो जो वाइल्ड लाइफ जो डिवीज़न का तरफ से भी वही है कि प्रैक्टिकली उसको अगर लाना होगा तो ये एयर गन सरेंडर हो और हम लोग कोशिश करेंगे। और तो सर आपने अभी स्पीच के दौरान कहा था कि एजुकेशन को लेकर कहा था कि हमारे जीवन में एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर आपने स्टूडेंट को कहा था कि हमारा एजुकेशन को अच्छे से लेना है। लेकिन कोई ऐसा है कि एजुकेशन का महत्व को नहीं जानता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन को लेके ये एजुकेशन सिर्फ सर्विस का जॉब का बात नहीं है। अगर आप एजुकेशन होगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक क्वालिटी लाइफ होगा, आपका लाइफ एनलाइटेंड होगा और आपका नॉलेज होगा। तो इस तरह से एजुकेशन एक बहुत हमारा सोसाइटी में अगर सुधार अगर मेन सेंस ला सकता है तो एजुकेशन ही है। तो अगर हमारा सब लोग एजुकेशन अगर डिग्री एजुकेशन होगा तो इसका सोच और थिंकिंग जो है चेंज होगा, तो इस माइंडसेट जो है चेंज होगा। तो इस तरह से हम हमारा सोसाइटी में स्पेशली जो आगे हम लोग पुश कर सकते हैं। और आज का डेट में जो एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सिर्फ यही नहीं कि हमको नौकरी में करना है, अगर आप ग्रेजुएट करोगे तो आपका लाइफ थिंकिंग क्वालिटी चेंज हो जाता है। इससे एक बहुत अच्छा चीज़ है। और हमारा सोसाइटी में
एक क्वालिटी लाइफ होगा। तो इसके लिए एजुकेशन आज का दिन में बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ का स्पेशल हमारा जो स्टूडेंट्स है वो आप सबको भी आपका माध्यम से आपका थ्रो मेरा अपील रहेगा कि एजुकेशन को ध्यान दे। और यहाँ हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी जो ड्रग्स का भी बहुत यूजेस और मैनेज बहुत है, काफ़ी बढ़ गया है। तो इस चीज़ में इंडल्ज ना हो। हमारा जो आपका स्पेशल स्टूडेंट्स के ऊपर में जो पेरेंट्स का एक उम्मीद है कि आप सब आगे पढ़ाई लिख के उनको ट्यूशन में उसका पालन पोषण हो उनका, तो अपना का भी पैदा होगा और अपना पेरेंट्स के लिए पैदा होगा। और सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ सर्विस का नहीं है, मैंने पहले भी बोला है कि एक क्वालिटी लाइफ भी एक हो जाता है कि इन केस इफ यू आर एजुकेटेड। और सर आपने और एक बात जिक्र किया था कि सक्सेस को लेकर, अगर आप जीवन में अच्छे मेहनत करेंगे, अच्छे पढ़ाई करेंगे तो आप सक्सेस होंगे और आप अच्छा नौकरी, आप अच्छी एम्प्लॉय बन सकता है, आपने ये जिक्र किया था। लेकिन और अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे तो जो एमएलए का बच्चा है, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर का बच्चा, वो लोग नहीं बनेगा, आप बनेंगे, आप ये कहा था। लेकिन अभी हम देखा जाए तो जो नौकरी जो करता है, जो मेहनत करता है वो रह जाता है, लेकिन जिसका पेशा वाला है वही वो चीज़ को ले लेता है। इसके लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश में भी बहुत स्कैम चलता है, उसके ऊपर आप क्या कहें? स्कैम जो है अभी अरुणाचल में काफ़ी रिफॉर्मेशन लाए, स्पेशली हमारा पेमा खांडू का गवर्नमेंट में अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू। तो स्पेशली पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंटली जितना भी रिक्रूटमेंट होता था उसको ख़त्म तो कर दिया है। तो ठीक है, APC SSB में आप बोलिए, देन AP SSB बोलिए, जितना भी इसमें हम जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है एनी इस एग्ज़ाम में हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, हम लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। तो देखा जाएगा तो बिल्कुल मैंने फेयर एंड क्लीन है, कोई चांसेस नहीं है कि वो इसमें कोई उधर उधर हो। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस है। आज आपने APCS में कुछ PSQ चल रहा है, ये एक एक्सेप्शनल केसेस है। तो ये तो प्रोसेस और इसका जो ये रूल्स और रेगुलेशन का बात नहीं है, ये एक आदमी का एक जो उसको कंडक्ट कर रहा है उसका एक करप्टेड माइंडेड है, उन्होंने किया है, उसको हम एक्सेप्शनल केस में हम ला सकते हैं। ये नहीं कि वो हम ऐसा हमेशा होगा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा एक ये अपील है कि बिल्कुल प्यार एंड क्लीन है। आप जितना भी यहाँ का स्टूडेंट्स है बेफिक्र करके एग्ज़ाम पास से प्रिपरेशन करके आगे अपना फ्यूचर बनाएं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा तरफ से रहेगा सर। हम पब्लिक से ऐसे सुनने को मिला था कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का DC जो बहुत ही इनफेक्टिव है, ऐसा सुनने को मिला था, इसमें आपका क्या विचार है? इनफेक्टिव वो इफेक्टिव तो हम तो नहीं बोलेगा। मेरा तरफ से तो मैं तो कोशिश हमेशा करता हूँ। और सिर्फ अगर कोई लेकुना है तो अगर मेरा तरफ से कोई इनएफिशिएंसी है या कोई ऐसा कुछ इश्यूज़ है वो हमारा नॉलेज में लाना चाहिए। और हमारा अगर कोई काम है कुछ हमारा इंटरवेंशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम से हमारा नॉलेज में नहीं मेरा नॉलेज में लाना चाहिए तो ताकि मेरा तरफ से उसको रिडर्सल हो और मेरा तरफ से उसको अटेंड कर सके। ऐसा नहीं है कि चुपचाप घर में बैठेगा, DC नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं होगा। पब्लिक का बिल्कुल कॉपरेशन चाहिए। आप देखिए यहाँ में कितना इश्यूज़ है। अगर DC का अगर इनइफेक्टिव होता तो ये आज ऐसा नहीं होता। तो मेरा तरफ से हम आदमी का वो अपना थिंकिंग है, अपना व्यू है, वो क्या कहता है। लेकिन मेरा तरफ से हम कोशिश हमेशा करता है कि हमारा जब तक हम हैं वो हम पब्लिक को टाइमली सर्विस दे और हमारा जो भी हमारा तरफ से जो कर सकते हैं हम करें। मैंने हम सर्विस को देना है बोल हम हमेशा कोशिश करते हैं। पब्लिक का व्यू को तो हम नहीं बोल सकते अगर क्या है। ओके सर, तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से और से एक प्रेस रिलीज हुआ था। तो ये जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बाउंड्री को लेके अभी तक आपने इसके लिए एविक्शन अभी तक नोटिस नहीं निकला है बोल के वो लोग उस दिन प्रेस रिलीज़ किया था। अगर 8 तारीख तक आप एविक्शन ये नहीं करता है तो वो लोग आगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा बोल के वो लोग कहा था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इशू को लेके उन लोग का तरफ से मैंने उन लोग भी आया था स्टूडेंट यूनियन। और ये सिर्फ नहीं है, जो पब्लिक से भी काफ़ी आ रहा है। तो ये इशू जो है सिंस ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कंप्लेन लॉज किया है, हम बोल रहे हैं कि उसका मेरा ड्यूटी है और हम लोग ऑलरेडी इनिशिएट किया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और नोटिस हम लोग मैंने अभी विद इन 2 और 3 डेज में हम लोग उसको देना जा रहा है। और उस एक्शन अगर सचमुच का अगर गलत है तो हम लोग एक्शन लेगा, वो हम लोग कर ही रहा है, वो हमारा पार्ट है। इसके लिए यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन जितना भी है, मेरा अपील रहेगा कि अब मुझे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपने अपना जो इसका जो कंप्लेन दिया है उसको वेट करना है। तो हम अगर कुछ नहीं करता है तो आप अगर
कुछ करना होगा तो ठीक है चलो, लेकिन हमने आपका कंप्लेन को कॉन्ग्रेजेंस लिया है और हम लोग उसका ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस। ओके, तो सर लास्ट क्वेश्चन है सर, काफ़ी आपका ऑफिस से ऑर्डर निकलता है, जैसे कि आपने गैम्बलिंग और हर तरह का आप ये करता है, ऑर्डर निकलता है, लेकिन उसको आप मतलब ग्राउंड में जाके आप नहीं देखता है। एग्जांपल जैसे कि गैम्बलिंग को भी लेके एक 2012 में अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से बंद किया गया था, और आपका तरफ से वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक 2022 में इसको बंद किया गया था वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का अंदर। लेकिन देखा गया है कि आपका एसपी ऑफिस और आपका जो डीसी ऑफिस का अपोजिट साइड में लॉटरी टिकट बिक्री करके बेच रहा है, तो उन सभी को आपको लोग का तरफ से एक्शन नहीं लेता, कैसे नहीं लेगा? एक्चुअली ये लॉटरी तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का बैनिंग है। ये लॉटरी यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में हमने बहुत कोशिश किया, हम लोग कोशिश भी कर रहा है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में ये ओपनली चल रहा है। तो अगर यहाँ सेलिंग भी है, ये भी है, तो हमारा तरफ से हम लोग का जो डीसी का तरफ से डीसी का इसमें नॉलेज में रखेगा, हम लोग इंक्वायरी करेगा, हम लोग एक्शन लेगा। तो ऐसा नहीं है कि डीसी तो हमेशा मैंने घूमेगा या फील्ड में जाएगा, वो सब बात नहीं है। इसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए, पब्लिक का जो सहयोग चाहिए, तब तो जाके डीसी अगर कुछ करना होगा तो होगा। तो क्योंकि जैसे हमने बोला है कि जैसे ड्रग्स का बारे में रिलेटेड में आप कोई ड्रग्स पेडलर्स होगा, कहीं में पेडलर्स होगा, तो डिस्ट्रिक्ट हम लोग तो बार बार लास्ट 8 तारीख को भी ये 5 तारीख को हमने एक कोर्ट नाकोर्ट का एक मीटिंग कराया रिलेटेड टू ये ड्रग्स एडिक्स का ड्रग्स इशूज़ मैनेज को लेके। तो पब्लिक को हम हमेशा अपील करते हैं कि आप कंप्लेन कीजिए, आप इन्फॉर्म बनिए। जब आप इन्फॉर्म करते हैं, हम एक्शन नहीं लेते, हमको बोलिए। तो आप इन्फॉर्म ही नहीं करता है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम देगा, ये तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्डर इशू करने का बाद डिस्ट्रिक्ट हम बीच में हमारा रेज जो हम चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन अगर कर रहा नहीं कर रहा सबको हम कॉपी दिया जाता है। इसके लिए उसको लेके पब्लिक भी हमारे ऑफिस में आना चाहिए कि ये आपका ऑर्डर है, आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, नहीं कर रहा है आप उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, जरूर हम करेगा। ओके सर, ये चीज़ पब्लिक से बहुत सर सुनता है, जो हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के डीसी जो सिर्फ ऑफिस में बैठ के सिर्फ ऑर्डर निकालना मालूम होता है, ग्राउंड में जाके नहीं देखता है। जैसे वो एग्जांपल जैसे कि तालुपोतम को बहुत लेता है सर, आप भी देखता होगा, तालुपोतम ग्राउंड में जाके सब कुछ देखता है, क्या हो रहा है, ऑर्डर निकालने के बाद उसको फॉलो किया जा रहा है क्या, बहुत देखता है। उसी तरह आपको वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ऐसे नहीं करता है बोलते, पब्लिक से भी बहुत से ऐसे फीडबैक सुनता है। तो सर इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? वही पब्लिक से हम वही बार बार बोल रहा है कि ऑर्डर तो हमारा तरफ से, जैसे हम लोग ये जो ड्रग्स जैसे हम लोग टोबैको का भी लास्ट टाइम हम लोग जुलाई में पब्लिक के नॉलेज में नहीं आता है, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कर रहा है। तो अभी लास्ट टाइम भी हम लोग 30-40,000 का या में हम लोग ड्रग्स जो पान टोबैको हम लोग रेज किया है, कितना हम लोग डिस्ट्रॉय किया है। तो तालुपोतम जैसे हम तो मीडिया में नहीं जाता है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम चुपचाप कर रहा है। तो हम लास्ट टाइम भी हम लोग काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया, कितना सीजिंग किया। रेगुलरली हमारा डेली मजिस्ट्रेट जो है काबू तो कहाँ ये तो कंबा तक जाता है, ये पेट्रोलिंग में पब्लिक नहीं देखता है। हम आदमी जैसे हम एडवर्टाइज नहीं करता है, अब गाबू तो हमारा ऑफिसर जाता है, पोर्चू भी हमारा जो कार्लो साहब टाउन मजिस्ट्रेट गया है, हम जाते रहता है, तो हम एडवर्टाइज नहीं करता है। और आप देखिए, आप ऑक्शन का जो ये जो आप गाय गोरू का बात बोल रहा है, ये आप देखता होगा कि घूमते रहता है, उसको भी हम पकड़ के हम तो करते रहता है। तो पब्लिक का तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है, उसको भी लेके। पर जब हम लोग लास्ट टाइम कितना हम लोग ये किया, कितना छोड़ा भी है, और इसके बाद हम लोग काफ़ी ऑक्शन भी किया, 30-40 हम लोग ऑक्शन किया, उसको हम मीडिया में नहीं देता है। तो हम कैसे कहाँ में पब्लिक बोलेगा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है, ये भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। हम लोग ऑक्शन भी किया है, जब ऑक्शन करता है तब तो मालिक भी आ जाता है, हमारा धमकी भी देता है, आप लोग क्यों ऑक्शन करता है, तो पब्लिक हमको कोऑपरेशन देता है। ये मेरा पार्ट है, तो भी छोड़ो, हम अपना ड्यूटी करेगा, हम करता ही है। तो इसमें हम मीडिया में नहीं जाता है। तो इसके लिए ये आप लोग मालूम होगा कि हाँ तालुपोतम एनी काम होगा मीडिया, हम तो मीडिया नहीं जाता, हम दूसरे जैसे नहीं करेगा, हम काम को एडवर्टाइज नहीं करते, हम अपना चुपचाप बैठ के हम काम करते हैं। और जैसे आप प्लास्टिक का बारे में बोलते हैं, प्लास्टिक हम कितना बार बार रेज करता है, हम मीडिया में नहीं जाता है, आप लोग को नहीं ले जाता है, हमारा मजिस्ट्रेट लोग जाता है, हमारा ऑफिसर लोग जाता है, हम ऑलरेडी टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है, हम कर रहा है, हम मीडिया में नहीं जाता है। ये नहीं बोल सकते डीसी नहीं कर रहा है। अच्छा, गाय का आप देख सकते हैं, गाय का हम कितना बोला है, इस इवन जब हम ऑक्शन भी किया उस समय ओनर्स भी इधर आके कितना हमारा कार्लो साहब को वार्निंग दिया, पब्लिक कहाँ गया उसमें, कोई उसको बोला है आप लोग गलती कर रहे हैं, क्यों ऑफिसर ऐसे क्यों बोलता है, कोई बोला है? तो हमने कार्लो साहब को बोला है, जो अगर कोई ऑफिसर ऐसा करता है तो हम ऑब्स्टेकल गवर्नमेंट ड्यूटी हम लोग एक्शन लेगा, ज़्यादा बोलने मत दो। तो
तभी भी उनने बाद में वो मान गया है, उन्होंने ऑक्शन किया। ये नहीं कि डीसी कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ हमेशा आप सबका तो यही बोलना चाहता, अपील करना चाहता हूँ कि जो भी ऑर्डर से ज़्यादा बजट शक्ति को दिया जाता है, सबको दिया जाता है, इस पर NGOs को दिया जाता है, HODs को दिया जाता है, आप उसको लागू कीजिए। अगर कई कमियां हैं तो डीसी को बोलिए, डीसी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। डीसी तो हमेशा उधर जगह जगह में तो घूमते नहीं रहेगा, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं, डीसी तो मालूम नहीं होता है। तो लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो डीसी का नॉलेज में ना लाए, ज़रूर हम इम्प्लीमेंटेशन करें। कोई इशू नहीं है कि लागू ये कर दिया वो नहीं कर रहा है। तो इसके हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग का पब्लिक का सहयोग चाहिए। पब्लिक अगर कोऑपरेशन करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा तैयार है।